नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ सरकार सुशासन त्योहार मना रही है, जिसमें लोगों की समस्याओं व मांगों को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे लेकर कांकेर कलेक्टर नीलेश क्षीरसागर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। कलेक्टर ने बताया कि सुशासन त्योहार का पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक किया गया, जिसके तहत बहुत सारे आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से कई आवेदनों की समस्याओं व मांगों का निराकरण किया गया है, जिसमें ज्यादातर मांगे आवास व उज्ज्वल योजना से जुड़ी थी, जिसका अब दूसरा चरण कल 5 मई से आरंभ हो रहा है। 30 मई तक चलने वाले इस दूसरे चरण में जिले भर में कुल 40 समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें तीसरे चरण में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कुछ समाधान शिविर में शामिल होंगे और आम जनता से सीधा संवाद कर समस्याओं का समाधान करेंगे। शासकीय कार्यों में पारदर्शिता आए, योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन हो और इनका लाभ उन जरूरतमंद वर्गों तक समयबद्ध ढंग से पहुंचे जिनके लिए यह योजनाएं बनाई गई है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी के मंशा के अनुरूप राज्य में सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस त्योहार का उद्देश्य आम जनता के समस्याओं का समयबद्ध समाधान, शासकीय योजनाओं की समीक्षा और निगरानी, विकास कार्यों में तेजी लाना और जनता, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना है। सुशासन त्योहार 2025 का आयोजन 3 चरणों में किया जा रहा है। पहला चरण 8 अप्रैल से 11 अप्रैल तक आयोजित किया गया था, जिसमें आम जनता के उनकी समस्याओं और मांगों के संबंधित आवेदन प्राप्त किए गए हैं। ये आवेदन समाधान पेटी, शिविर और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से लिए गए हैं। आवेदन प्राप्त करने के लिए समाधान पेटी की व्यवस्था जिला, विकास खंड एवं ग्राम पंचायत के मुख्यालय स्तर पर की गई थी। हाट बाजारों में भी आवेदनों का संग्रहण किया गया है। उत्तर बस्तर कांकेर जिले में 98,670 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें मांग 97,744 एवं शिकायत 926 है, जिनमें से 63,683 मांग एवं 391 शिकायतें निराकृत कर दिए गए हैं। इस प्रकार निराकरण की स्थिति शिकायतों की व मांगों की कुल संख्या 64,074 है, 65% है। दूसरे चरण में इन प्राप्त आवेदनों को स्कैन कर सॉफ्टवेयर में अपलोड कर संबंधित विभाग, जनपद और नगरीय निकायों के अधिकारियों को ऑनलाइन व भौतिक रूप से भेजकर उनके गुणवत्तापूर्ण निराकरण की कार्रवाई की जा रही है। मांग से संबंधित आवेदनों को बजट की उपलब्धता के आधार पर निराकृत किया जा रहा है। काफी मांगे प्रधानमंत्री आवास योजना व उज्ज्वला योजना के संबंधित है, जिनके बारे में राज्य सरकार भारत सरकार से अतिरिक्त लक्ष्य के लिए आग्रह कर रही है। इन योजनाओं में लक्ष्य प्राप्त होने पर आवेदकों की मांगे पात्रता अनुसार निराकरण की जाएगी। आवेदनों के निराकरण की गुणवत्ता की समीक्षा जिला और राज्य स्तर पर की जा रही है। तीसरे और अंतिम चरण की शुरुआत 5 मई से हो रही है, जो 30 मई तक चलेगा। इस दौरान जिले के 8 से 15 ग्राम पंचायतों के बीच एक समाधान शिविर का आयोजन किया जाएगा। नगरीय निकायों में भी शिविर लगाए जाएंगे। जिले में कुल 39 समाधान शिविर का आयोजित किए गए हैं। शिविरों की तारीख, स्थान और पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई है। इन शिविरों में आवेदकों को उनके आवेदन पर की गई विभागीय अधिकारी द्वारा कार्रवाई को जानकारी दी जाएगी। शिविर में नए आवेदन भी लिए जाएंगे और जिन मामलों का समाधान वही संभव होगा, उनका मौके पर ही निराकरण किया जाएगा। शिविरों में विभिन्न विभागों से संबंधित जानकारी प्रदर्शित की जाएगी, जैसे शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी, विभागीय स्टॉल इत्यादि। विभागीय अधिकारी समाधान शिविरों में विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे। साथ ही हितग्राही मूलक योजनाओं के आवेदन पत्र, प्रपत्र भी उपलब्ध कराएंगे। समाधान शिविरों में विकास खंड एवं अनुविभाग स्तर के सभी अधिकारी उपस्थित रहेंगे। जिला स्तर से भी कुछ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। इस तरह की व्यवस्था नगरीय निकाय शिविरों में भी रहेगी। तीसरे चरण के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्रीगण, मंत्रीगण, मुख्य सचिव, प्रभारी सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी कुछ समाधान शिविरों में शामिल होंगे और आम जनता से सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री जी
विकास कार्यों और योजनाओं का औचिक निरीक्षण भी करेंगे और योजनाओं के जमीनी लाभ के बारे में फीडबैक भी लेंगे। मुख्यमंत्री जी जिला मुख्यालय पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें शिविरों के प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति, विभिन्न योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्य योजना पर चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री जी अपने प्रवेश के दौरान प्रेस वार्ता को भी संबोधित करेंगे। और तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज छत्तीसगढ़ पर।